हेलो दोस्तों, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं मैथ्स को बेसिक से समझा रहा हूं। बेसिक के पार्ट 6 तक आ चुके हैं, यह पार्ट 7 है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वह देख लीजिए। आज हम रूल्स ऑफ इंडिसेस या घातांक के नियम और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक इंडिसेस। माना ए एक वास्तविक संख्या है तथा एम एक धन पूर्णांक है, तब ए का मल्टीप्लाई अगर एम बार करते हैं तो ए की पावर एम लिखते हैं। इसे ए की घात एम पढ़ा जाता है। और ए को, जैसे ए को आधार और एम को घातांक, मीन्स ए क्या है, बेस है, और एम क्या है, पावर है। जैसे ए एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक मीन्स रियल नंबर है। जैसे थ्री की पावर अगर 5 है तो 3 क्या है, बेस है, आधार है, और 5 क्या है, घातांक है या पावर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम घातांक के नियम या रूल्स ऑफ इंडिसेस देखते हैं। माना ए तथा बी दो वास्तविक संख्या हैं तथा m और n दो धन पूर्णांक मीन्स पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब तो उसका रूल क्या कहता है कि a और b दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्या है। इसमें a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है। जब दोनों के बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में दिए हों तो उनकी पावर या घात दोनों प्लस हो जाती हैं। जैसे इसका a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हमने a लिख दिया, और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, दोनों बेस सेम है, तो पावर्स या घात दोनों की ऐड हो जाती हैं, तो m प्लस n इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो दोनों के आधार मीन्स बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों की ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इसका 5 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, तो 3 की पावर इसका 7 राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 की पावर 3 दिया हुआ है और 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तो इसमें दोनों के बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो पावर्स या घात ऐड हो जाएंगी। तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, तो हमारा क्या आंसर आया, 2, और 3 प्लस 5 8, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ए की पावर m है अपॉन या डिवाइड में a की पावर n दिया हुआ है। तो जैसे a की पावर m है, हम डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर n है, तो दोनों के बेस या आधार सेम है, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। जैसे a, दोनों के बेस सेम है, दोनों को एक ही लिखेंगे, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज ये कहती है कि दोनों की पावर्स माइनस हो जाती हैं। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे 3 की पावर 5 दिया हुआ है, 3 की पावर 2 दिया हुआ है, दोनों का बेस मीन्स आधार सेम है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो हमारा ये 3 लिख दिया है, पावर्स माइनस करेंगे मीन्स 5 में से -2 करेंगे तो 3, और 5 में से -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अगर इसको सिंपल और करते तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 टाइम्स करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका राइट आंसर 27 होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 की पावर 5 दिया हुआ है डिवाइड 2 की पावर 4 है, तो दोनों के बेस सेम है, डिवाइड में दिया है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो 2 5 -4 मीन्स 2 की पावर 5 में से 4 गया, 1 आया, तो 2 की पावर 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जब a की पावर m दिया हो और उसका ब्रैकेट n हो, मीन्स एक कोई डिजिट है, रियल नंबर है, उसकी पावर अगर 5 दिए है, उसका ब्रैकेट
लगा के उसकी होल पावर 2 दी हुई है, तो क्या होता है 3 जो बेस है वो तो सेम रहता है, जो पावर्स हैं अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हो जाती है, 5 मल्टीप्लाई 2। तो इसका बेस तो 3 है और 5 का हम मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 आएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 3 की पावर 5 दिया हुआ है, अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगेगी, 3 5 मल्टीप्लाई 2 10, ये इसका राइट आंसर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 दिया है, 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट में 4 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे कि 2 बेस लिख दिया हमने, पावर्स मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 बेस है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर a की पावर -m दी है, a की पावर -m दी है, तो क्या करते हैं जब पावर्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, पावर्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर 5 - 3 दिया हुआ है, तो अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा। जैसे 3 नेगेटिव है तो अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखते हैं सेकंड। जैसे 2 की पावर -3 दिया हुआ है, तो 1 अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर्स प्लस में हो जाएगी, तो इसका ये राइट आंसर। अगर इसको सिंपल करना चाहें तो 1 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसको हम 1/8 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कोई डिजिट a b दिया हुआ है, उसकी पावर a b मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और उसकी पावर m, तो क्या करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई है तो a की पावर m लिख देंगे, मल्टीप्लाई b की पावर m लिख देंगे। देखते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे ही लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 3 के पावर्स भी 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई करके 2 की पावर भी 5 कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों को। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर ब्रैकेट 3 दिया हुआ है, ब्रैकेट की पावर 3 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, दोनों पे पावर्स लगा दी, 2 पे भी 3 और मल्टीप्लाई 5 पे भी 3। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम 6 से देखते हैं। जैसे अब ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है। जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b और उसकी पावर m दी हुई है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो a की पावर m लिख दिया और b की पावर भी m लिख दिया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/7 की पावर 2 है, तो हमने क्या किया 3 को भी पावर 2 में लिख दिया और 7 को भी पावर में 2 में लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसको हम अगर एक्सपेंड करना चाहें तो और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये 5/3 की पावर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर दिया। 5 की पावर स्क्वायर मीन्स 25 अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, और 3 की स्क्वायर तो 9, तो इसका राइट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में 25/9 होगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे किसी की पावर 0 दी हो तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे 7 की पावर 0 दी है तो उसका राइट आंसर 1 आएगा। 8 की पावर 0 दी हुई है तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 दी है, जैसे 1000 लिखा हुआ है और अगर उसकी पावर 0 दी हुई है तो उसका भी आंसर 1 आएगा। कहने का मतलब यही है कि किसी की पावर कोई सा भी बेस हो, उसकी पावर अगर 0 दी है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज मिल सके, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलो, धन्यवाद।